यह दो प्रेमी वह अपने प्रेमिका को कह रहा होता है कि मेरी मम्मी पापा नहीं मानेंगे जानू कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी, कि तुम किसी और लड़की से शादी कर लो। मेरा शादी कहीं और लगा हुआ है तो मैं फ़िलहाल उसी से शादी कर लेती हूँ। हम दोनों का ज़िंदगी के लिए ठीक रहेगा और आगे चल के भी ठीक रहेगा। कि तुम भी बात मान जाओ और मैं भी बात मान गई हूँ कि लड़का वो बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता खाता भी है, रहता भी है, उनके पास घर द्वार सब कुछ है। तुम्हारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, फिर तुम मुझे कैसे रखोगे। तभी वह कहता है कि हमने तो साथ जीने मरने की भी कसम खाई थी, तुमको क्या थोड़ा सा दौलत वाला लड़का मिल गया, तुम तो मुझे भूल ही गई पागल। ऐसा थोड़ी प्यार मोहब्बत होता है। प्यार मोहब्बत का मतलब होता है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो फिर मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। यही खंजर लेके मैं तुम्हें ही मार दूंगा और इसी खंजर से मैं भी मर जाऊंगा। बाद में न कहना कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं तो मुझसे मोहब्बत किए हो तो फिर मुझसे शादी कर लो, यही रीत है। तो वह रोने लगती है, कहती है मेरी मम्मी नहीं मानेगी। तब वो कहता है जब प्यार मोहब्बत करना था तो अपने मम्मी से पूछ के करती फिर। तभी उसकी दादी कहती है कि एक बात तुम जान लो निर्मला, कि जो तुम्हारी लड़की है ना वो किसी और से मोहब्बत करती है और तुम उसका शादी कहीं और कर रही हो। ये बात कुछ सही नहीं है। या तो अपने लड़की को समझा लो ऐसा काम ना करे, नहीं तो आगे चल के हमारे ख़ानदान का नाम नीचा हो जाएगा। तब वो कहती है कि अपने लड़की को ज़रूर समझा लेना, क्योंकि आगे चल के ऐसा ना हो तुम्हें भी दिक्कत हो और हमें भी दिक्कत हो। तभी उसकी माँ कहती है क्या सासू माँ, अगर मुझसे कोई दिक्कत है, मुझसे कोई तकलीफ़ है तो आप मुझे कह दो ना। आप मेरी बच्ची पे किस लिए लालछन लगा रहे हो। ये तो बात कुछ सही नहीं हुई। हमारी लड़की को, मैं अपने लड़की को ऐसा परवरिश नहीं की हूँ। तो वह कहती है कि मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसकी माँ तो रोने लगती है। फिर उसके बाद से वह कहती है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है। तब वो कहती है क्या हुआ माँ, क्या हुआ, क्या बात है, मुझे भी तो बताए। क्या हुआ दादी, कम से कम जो भी बात है मुझे भी तो पता चलना चाहिए। फिर उसके बाद से कहती है क्या हुआ तुम्हें नहीं मालूम है। जिस लड़के से मोहब्बत करती हो, क्या उस लड़के वो लड़का तुमसे मोहब्बत नहीं करता है। ये बात मैं तुम्हारे मम्मी को बता रही हूँ तो तुम्हारी मम्मी भी नहीं मान रही है। अगर ऐसा है तो बेटी तुम सही से रहो और उसी से शादी करो, क्योंकि प्यार मोहब्बत बहुत मुश्किल से मिलता है इस ज़माने में। वह कहती है क्या हुआ बुढ़िया, तू पागल हो गई है क्या, जो तू ऐसा बात कह रही है मुझे। ऐसा मत कहो मुझे, मैं किसी लड़के से मोहब्बत नहीं करती, मैं कभी किसी ऐसा नहीं। माँ ये बुढ़िया मेरे को गलत बोल रही है, मैं तुम्हारी बेटी कभी ऐसी नहीं कर सकती है, चाहे ऐसे नहीं हो सकती है। और सुनो बुढ़िया, कम से कम तुम अपना बुढ़ापे में तो दिमाग सही से रखा करो। पता नहीं क्या देखा होगा, क्या सुना होगा और तुम दूसरे का बात मुझे कह रही हो। तो वह कहती है तुम अपने मम्मी के सामने तो बहुत होशियार बन रही हो, पर याद रखना पोती, मैं भी तेरी दादी हूँ। ये झूठ का पर्दा जरूर मैं पास करके रखूँगी, चाहे तुम जितना मर्जी छुपने की कोशिश क्यों ना कर लो, मैं इस चीज़ को सबके सामने ला के रहूँगी। तभी वो दोनों जा रही होती है तो कहती है कोई बात नहीं चले जाओ, पर मैं जल्दी तुम दोनों का पर्दा मैं पास कर दूँगी। जो तुम सोच रही हो ना वो नहीं होने दूँगी, मैं अपने ख़ानदान का सर झुकने नहीं दूँगी। तभी वो गुस्सा हो जाती है, कहती है मैं क्या करूँ जो इन लोग का ये पर्दा पास हो जाए। तभी उतना ही सोच के वो बुढ़िया क्या कहती है, चली जाती है उस लड़के के पास। कहती है वो कहती है कि तुम ही वो लड़के हो ना जो मेरी पोती से मोहब्बत करता है। अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो उससे शादी कर लो, नहीं तो उसका शादी कहीं और होने जा रहा है। बाद में मत कहना कि मैं तुम्हारी कुछ हो के बताई भी नहीं है। कि तो वो कहता है कि मैं उससे धमकी भी दिया था कि हाँ तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो यही खंजर से हम दोनों मर जाएंगे। फिर भी वो नहीं मानी है। कोई बात नहीं, मैं आपके घर चलता हूँ और मैं उसको राज़ी कर लूँगा, बट मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तब आगे वो चली जाती है पहले ही। फिर उसके बाद से पीछे से वो भी निकलने लगता है। कुछ देर चलते हुए भी आखिर वो लोग अपने मंजिल पे पहुँच ही जाते हैं। वो कहती है कि तुम दोनों बहुत ये बन रहे थे ना, अभी थोड़ी देर बाद मालूम चल जाएगा कि तुम्हारी बेटी क्या गुल खिलाई है और क्या है। मैं कह रही थी तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था ना, अब देखना क्या होगा। अब जो होगा ना तुम लोग की आँख के सामने ही होगा।
तो वो कहती है देखो मम्मी ये बुढ़िया फिर सटक गई है क्या, फिर उल्टा सीधा हम लोग को बोली जा रही है और करी जा रही है। मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम मुझे ऐसे किसी लिए बोल रहे हो, बार बार ये चीज़ मत कहो मुझे। तभी वो आ जाता है, लड़का कहता है मैं तो तुमसे सच्चा मोहब्बत किया था, बेशक मेरे पास धन दौलत नहीं था, पर तुम तो मेरे साथ ऐसा ना करो, क्योंकि जब तुम ही ऐसे करने लगोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा। इतना कहते हुए फिर उसके बाद से कहता है मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। फिर उसके बाद से अचानक पता नहीं क्या होता है कि उसकी सांसें रोकने लगती है। फिर उसके बाद उसकी मम्मी खड़ी होकर रोने लगती है, कहती है ये क्या है, मैं कभी सोची भी नहीं थी। तो वो कहती है उसकी मम्मी कि तुम कौन हो और क्या हो और यहाँ पे आके क्या बोली जा रहे हो, हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारी लड़की भी मुझसे मोहब्बत करती है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। अगला पार्ट देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें।